मॉर्निंग। ओके, तो वेलकम टू टेक केबल। ओके, सो आज हम एक नया एक इंटरेस्टेड टॉपिक देखेंगे। जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा रिएक्ट नेटिव के रिलेटेड। जो रिएक्ट नेटिव के अंदर देखो, आप रिएक्ट नेटिव की मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो ऑफलाइन कैसे फीचर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑफलाइन फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब मान लीजिए कि आपने कुछ आपकी एप्लीकेशन रनिंग में कैसे चलेगी, मतलब अब ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट आप कैसे एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए किस कंसिडर करना कि आपके पास इंटरनेट है, तो उस टाइम आपने डेटा डाउनलोड किया और लोकल स्टोरेज में आपने स्टोर किया मोबाइल साइट के अंदर। ओके, और वो फिर बाद में जैसे आपका इंटरनेट इज़ गॉन, ओके, इंटरनेट जाने के बाद आप आपका ऑफलाइन का डेटाबेस रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर। वो अब हम इसी की इस फीचर की रिलेटेड हम आई विल शो यू डेमो। ओके, तो फर्स्टली देख लेना कि ऑफलाइन मोड के अंदर जो रिएक्ट नेटिव जो इनबिल्ट जो स्टोरेज आता है असिंक्रोनस स्टोरेज, उसकी लिमिटेड साइज होती है और सारा डेटा उसी के अंदर स्टोर किया तो आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकली वो डेटा आपके बंडल के अंदर ही स्टोर होता है। सो बेसिकली आपको एक एक्सटर्नल स्टोरेज कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ करके आपको उसके अंदर डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो एक्सटर्नल जो लाइब्रेरीज है वो है रिएक्ट नेटिव एसक्यूएलाइट। ओके, एसक्यूएलाइट इज एसक्यूएल फॉर्मेट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जैसे आपके टेबल कॉलम, वैसे आप उस फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। सेकेंडरी है रेलम, भी आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट नेटिव के साइड, इसकी भी लाइब्रेरीज है। और नॉन एसक्यूएल फॉर्मेट में डेटा आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, उस फॉर्मेट में आप डेटाबेस आपको स्टोर कर सकते हो। तो जो मोस्टली पॉपुलर और मोस्टली जो डेवलपर यूज जो करते हैं वो ऑब्वियसली रिएक्ट नेटिव एसक्यूएलाइट यूज़ करते हैं एसक्यूएल फॉर्मेट के अंदर। तो फर्स्टली आई विल शो यू फर्स्टली डेमो। ओके, जो मैंने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो देखेंगे फर्स्टली, और उसके बाद मैं आपको कोड स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स, रन टाइम, वो सारा देखेंगे। सो एग्जिस्टिंग ये मेरी एक एप्लीकेशन है। ओके, और मैंने साइड बाय साइड फ्लिपर भी ओपन कर दिया है जो डिबगिंग करेंगे हम इसके अंदर। तो मैं इसके ऊपर अभी एक एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, ओके, जो हमने क्रिएट की थी एप्लीकेशन। तो ये मेरी एप्लीकेशन है। ओके, इसी एप्लीकेशन के अंदर हम ओपन करेंगे। सो देखो, अभी तो क्या है, इंटरनेट ऑन है, इसका इंटरनेट देखा जाए ना तो आई विल शो यू। लेट, ये देखो इंटरनेट ऑन है। ओके, कोई ऑफलाइन नहीं है। तो अब जैसे मैं अब यहाँ पर देख लेना कि जो मेरे प्लगइन्स है वो हमें अब जो प्लगइन्स यूज़ होने वाले हैं डेटाबेस स्टोरेज, इसके लिए मैंने इनेबल कर दिया जो डेटाबेस रहेगी। अब देख लेना कि ये स्पेसिफिक आपका ही सिमुलेटर फॉर फेच कर रखे हैं कि आपके एप्लीकेशन का नाम दिखेगा। यहाँ पर जाने के बाद ये देखो अभी इन बिल्ट इतने डेटाबेस आपको शो हो रहे हैं। ओके, जैसे मैं डाउनलोड करूँगा, ओके, जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, ये सारे सिलेक्ट किए, तो लॉजिकली 2 असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगी विद डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये मैंने कर दिया डाउनलोड। डाउनलोड इज कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो अब देख लेते हैं, सी डेटाबेस इज सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, अगेन डेटाबेस के अंदर जाएंगे हम। तो देख लेना कि FEMobile2.db ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ, और इसके अंदर देख लेना टेबल असाइनमेंट्स 2 असाइनमेंट क्रिएट हुए, जो क्योंकि हमने 2 असाइनमेंट डाउनलोड किए थे। तो ये 2 असाइनमेंट क्रिएट हुए जहाँ पर मैंने कॉलम्स डिफाइन किए, आईडी, वर्क ऑर्डर आईडी, असाइनमेंट आईडी, अटैचमेंट आईडी, और जेसन डेटा के अंदर हम पूरा जेसन डेटा स्टोर करेंगे। और फिर बाद में हमारा इज असिंक्रोनस, मान लीजिए कि ये जो रिकॉर्ड आपने डाउनलोड किया और ऑफलाइन अपने कुछ चेंजेस किए और ये डेटा आपका सिंक्रोनस हुआ है कि नहीं सर्वर के साथ, तो ये इस सिंक्रोनस ट्रू फॉल हमने मेंटेन किया। और एक्शन क्या हुई है इसके ऊपर, अपडेट भी एक्शन हो सकती है, इंसर्ट, तो बेसिकली फर्स्टली हमने इंसर्ट की, इंसर्ट कर दी है। ओके, अब ये तो डेटा ऑफलाइन में हो गए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अभी ऑफलाइन के अंदर ओपन कर देता हूँ। सो लेट्स गो टू द ऑफलाइन मोड। ओके, तो जस्ट सेकंड में इसको ऑफलाइन कर देता हूँ। ओके, ये ऑफलाइन के अंदर गई हमारी एप्लीकेशन। अगेन आई विल ओपन द एप्लीकेशन। ओके,
सी, दो एप्लीकेशन आ गए जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो ये कहाँ से डेटा लिया है इसने, लोकल स्टोरेज से डेटा लिया। तो ये पूरा जो फीचर चल रहा है ये कहाँ से चल रहा है, लॉजिकली पूरा फीचर आपके लोकल स्टोरेज से चल रहा है, ये याद रखना है आपको। ओके, तो ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए कि आप कैसे डेटाबेस आप लोकल साइट से गेट करेंगे, फेच करेंगे, शो करेंगे। अब ये तो हो गया आप फ्लिपर साइड। अब सेकंड पॉइंट जो था, अब ये जो एसक्यूएल फाइल जो क्रिएट हुई है वो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और ये आप व्यू भी मतलब आप चेक भी कर सकते हो। तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, एंड्रॉयड साइट पर जाना पड़ेगा। ओके, आई एम गोइंग टू एंड्रॉयड साइट। ओके, एंड्रॉयड साइट मैंने ओपन कर दिया। एंड्रॉयड साइट ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लेना कि डिवाइस मैनेजर है, ये अभी सिमुलेटर है। तो यहाँ पर नीचे जाके आप रनिंग डिवाइस पर आ सकते हो और ये है डिवाइस एक्सप्लोर, मतलब डिवाइस के अंदर जो जो हमारी फाइल्स है वो डिवाइस एक्सप्लोर के अंदर चेक कर सकते हो। सो फर्स्टली यहाँ पर आपको डेटा के अंदर जाना है। डेटा के अंदर अगेन आप जाएंगे डेटा के अंदर। ओके, डेटा और इसके अंदर आपका जो बंडल आईडी है उस बंडल आईडी के अंदर आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको उस बंडल आईडी मिल जाएगा। ओके, जो आपने बंडल आईडी जो यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर बंडल आईडी मिल जाएगा। जस्ट सेकंड, आई रीलोड एंड अगेन द चलो हम यहाँ पर हमारा बंडल आईडी चेक करते हैं। तो लेट्स वेट सम टाइम। ओके, तो हमारा बंडल आईडी मिल गया। ओके, कॉम डॉट ये फील्ड मोबाइल 2। ओके, इसके अंदर आपको जाना है डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर देख लेना ये हमारा डेटाबेस है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ लाइक दिस। हम कहाँ पर करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर करेंगे। ये हमारी एसक्यूएल की फाइल एक्सपोर्ट हो गई। फिर बाद में हम एक अनदर टूल ओपन करेंगे जैसे कि एसक्यूएल वीवर। ओके, तो अगेन हम यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे एसक्यूएलाइट व्यूअर। ओके, तो ये आपको टूल मिल जाएगा। ये आप इजीली टूल आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सॉरी ये थर्ड वाला। ओके, एसक्यूएलाइट व्यूअर ये आपको टूल मिल जाएगा। तो इसको आपको डाउनलोड करना है। सो जस्ट सेकंड, वी आर गोइंग टू द डाउनलोड। आपको यहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो। सो जस्ट सेकंड, वी आर गोइंग टू डाउनलोड। विंडोज़ के लिए है, मैक के लिए, ठीक है, एप्पल सिलिकॉन, ठीक है। तो ये हमारी सो एसक्यूएलाइट जो व्यूअर होता है, एसक्यूएलाइट ब्राउज़र, इसी के अंदर आप आपकी जो फाइल है, ओके, .db फाइल, वो .db फाइल इसी के अंदर इजीली आप फाइंड कर सकते हो और उसके जो ऑपरेशन से वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका अजूर का डेटाबेस हो गया, फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का भी जो टूल्स आते हैं वो टूल आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा और उसके अंदर भी आप रन कर सकते हो। सो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सो यहाँ पर फाइल के अंदर इंपोर्ट करना है उसका डेटाबेस को। तो मैं इसके अंदर इंपोर्ट करके अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। सो आई विल गोइंग टू द एसक्यूएल फाइल। ओके, तो ये डेस्कटॉप के अंदर है। ओके, अलाउ कर दी। ओके, तो डीबी हमारी फाइल है। जस्ट सेकंड, तो न्यू डेटाबेस यहाँ पर जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हमारी फाइल, ओके, ये हो गई। देखो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी तो आ गए। तो ये देखो टेबल आ गए ही, असाइनमेंट आ गए। इसको मैं अभी इसको जैसे आप ये करेंगे ना तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, नहीं तो ब्राउज टेबल। ये देखो आपके पूरे यहाँ से ये मिल गए लॉजिकली। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हो, ये देखो सारे। ओके, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका डेटा मिल गया प्रॉपर्ली, सब कुछ डेटाबेस के अंदर इतने टेबल थे ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया एक तरीके से ऑफलाइन स्टोरेज। ओके, तो ये तो हमने देखा कि अभी आउटपुट। अब थोड़ा कोडिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोडिंग कैसे बनाते हैं। देखो बेसिकली आप जब डेवलपमेंट करते हो ना रिएक्ट नेटिव के अंदर या किसी भी
लाइब्रेरी के अंदर, तो प्रॉपरली आप उसका एक मॉडल क्रिएट करना, उसका कंट्रोलर क्रिएट करना। अभी तो मैंने सिर्फ एक सिंगल फाइल के अंदर तो मेंटेन किया है, बट सिंगल फाइल से आप मेंटेन मत करना, आपका एप्लीकेशन इज़ वेरी बिग। देन यू कैन मेंटेन द सेपरेट सेपरेट कोड के अंदर डिवाइड करना, मॉड्यूल्स एक जगह पर लगना। मॉड्यूल्स मतलब बेसिकली ये जो ऊपर के जो आपने कॉलम बनाए हैं वो एक तरीके से आप डिफाइन करना कि वर्क ऑर्डर इज कमिंग टू द स्ट्रिंग फॉर्मेट, दिस इज अ बुलियन फॉर्मेट। तो आप ये प्रॉपरली डिफाइन करके ही आप मॉडल कंट्रोलर क्रिएट करके ही आप यूज़ करके प्रॉपरली बना देना। ओके तो अभी देखो फिलहाल के लिए जब मैं आई विल एक्सप्लेन यू कोड स्ट्रक्चर। ओके सो कोड स्ट्रक्चर के अंदर देखो एसआरसी के अंदर एसक्यूएलाइट फोल्डर और एसक्यूएलाइट के अंदर डेटाबेस के अंदर इंडेक्स एक फाइल बनाई मैंने, और यहाँ पर हम रिएक्ट नेटिव एसक्यूएलाइट स्टोरेज फाइल बनाई है। ओके फिर बाद में यहाँ पर कुछ मैंने फंक्शन क्रिएट किए और ये हम डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करें, जैसे कि ओपन डीबी। ओके ओपन डीबी से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटाबेस का नाम और डिफ़ॉल्ट लोकेशन डाल दिया, एरर कुछ आया तो एरर और ये आ जाएगा। अब टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हमने फंक्शन क्रिएट किए जैसे कि क्रिएट टेबल, डिफ़ॉल्ट हम टेबल का नाम पास कर रहे हैं और फील्ड पास कर रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट आ गए। डायनामिकली यही हम फंक्शन अनदर टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट ये है, रन टाइम हम उसको ये अप्लाई कर सकते हैं। सो db डॉट ट्रांजेक्शन, इसके अंदर हमने db डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल, इफ़ नॉट एग्जिस्ट रन टाइम टेबल का नाम और रन टाइम फील्ड आ जाएगी। सक्सेस हुआ तो सक्सेस, एरर आ गए तो एरर। तो ऐसे ही हमने इंसर्ट का कर दिया, इंसर्ट रिकॉर्ड असिंक्रोनसली, टेबल नेम जेसन डेटा पास किया, फील्ड असिंक्रोनस है या नहीं, एक्शन क्या है। ओके ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने डेटा पास किया, और यहाँ पर हमने मॉड्यूल्स लाइक दिस इंटरफेस क्या क्या डिफाइन, उसके टाइप से वो डिफाइन कर दिया हमने। और db डॉट ट्रांजेक्शन अगेन हमने db डॉट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, इंसर्ट इनटू अगेन टेबल नेम फील्ड और वैल्यूज़ कितने आ जाएगी। तो आप हमेशा एक कंट्रोलर क्रिएट करना, कंट्रोलर के अंदर वो क्लासेस बेस्ड कंट्रोल क्रिएट करना, उसके अंदर मल्टीपल आप फंक्शन बना देना। ओके स्टैटिकली रहेगा, डोंट वरी, स्टैटिकली आपने फंक्शन क्रिएट किए तब भी चलेगा। ओके फिर बाद में अपडेट के लिए लिखिए ये सारी जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये फेच के लिए हो गया, इंसर्ट और अपडेट के लिए हो गया, फेच और डिटेल्स असिंक्रोनसली, ये सारा हमने फंक्शन कॉल कर दी है एस्क्यूएलाइट के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम हम उसको कॉल कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है ओके वहाँ वहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं लाइक दिस। अभी मुझे क्या करना है कि डाउनलोड डेटा कर दिए, करने के बाद मुझे एस्क्यूएलाइट के अंदर स्टोर करना है। तो फिलहाल जो जो फंक्शन रिकॉर्ड थी वो फंक्शन मैंने यहाँ पर सारे इंपोर्ट किए, जैसे कि मैंने अभी ये क्रिएट टेबल यहाँ पर इंपोर्ट किया। ओके क्रिएट टेबल के अंदर सिर्फ फील्ड पास की, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उसका टेबल का बाय डिफ़ॉल्ट पास किया था टेबल नेम, सो इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, फील्ड पास की, जैसे कि आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो जनरेट होनी चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट, और वर्क आईडी दे दिया, असाइनमेंट, अटैचमेंट, जेसन डेटा सिंक्रोनस और ये। और फिर बाद में अनदर हमें टेबल क्रिएट करना है, तो सेम हम टेबल क्रिएट करेंगे। ओके कस्टमर मॉडल्स लाइक दिस, और इसको हम अगेन क्या करेंगे, इंसर्ट रिकॉर्ड असिंक्रोनसली, टेबल नेम रहेगा, और जो जेसन डेटा फॉर्मेट है उसको हमने देखो जेसन डेटा फॉर्मेट हमने क्या किया है, जेसन स्ट्रिंगिफाई करके डेटा स्टोर किया है। मान लीजिए कि इफ़ यू हैव एरे ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट डेटा, देन फर्स्टली उसको आप स्ट्रिंग कन्वर्ट के अंदर करना और फिर बाद में इंसर्ट करना। बट इन केस यू हैव वेरी बिग एरे और वेरी बिग ऑब्जेक्ट, तो हमेशा आप कॉलम क्रिएट करना, उस कॉलम के अंदर आप प्रॉपरली डिस्ट्रक्चराइजेशन करके डेटा स्टोर करना। क्योंकि मान लीजिए कि आपके स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर की लेंथ बढ़ गई, तो एस्क्यूएलाइट के जो स्पेसिफिक कॉलम है उसकी एक लिमिट होती है कि उतने ही डेटा कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो, तो वो देख लेना और उतना ही डेटा स्टोर करना। is very limited object array, then you can store inside, but you have a very big array coming to the server side, then obviously you can create a column and then you can insert every record one by one, but limited है तो एक ही रो के अंदर जेसन फॉर्म, जेसन स्ट्रिंगिफाई करके आप स्टोर कर सकते हो। एक है चैलेंजेस, तो इस तरीके से भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, तो आपको प्रॉपरली ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमने ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है रिएक्ट नेटिव ऑफलाइन मोड। ओके
तो वो भी देख लेना प्रॉपरली। और इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करना SQLite के रिलेटेड। और इसके पहले मैंने iOS का ट्यूटोरियल क्रिएट किया है कि iOS साइट हम ऑफलाइन कैसे बिल्ड करते हैं, यहाँ वहाँ पर भी मैंने SQLite ही यूज़ किया था। और वो कैसे हम हमारा डायरेक्टली SQLite DB रीड करके एक्सपोर्ट करके हम रीड कर सकते हैं iOS साइट, वो भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। वो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियो देख सकते हैं इसी रिएक्ट नेटिव प्लेलिस्ट के अंदर। तो जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। क्योंकि आपने सब्सक्राइब करने के बाद मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू चैनल ऐसे ही फंटास्टिक और क्रिएटिव चैनल क्रिएट करने के लिए, वीडियोस क्रिएट करने के लिए, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।